वारंगल किला भारत के तेलंगाना के वारंगल जिले में स्थित है। यह काकतीय राजवंश और मुसुनुरी नायकों की राजधानी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किला कम से कम 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है, जब यह काकतीय राजवंश की राजधानी थी। किले में 4 सजावटी द्वार हैं, जिन्हें काकतीय कला तोरानम के नाम से जाना जाता है, और ओरुगल्लू किला भी है, जो मूल रूप से अब खंडहर हो चुके महान शिव मंदिर के प्रवेश द्वार थे। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद काकतीय मेहराब को अपनाया गया और आधिकारिक तौर पर तेलंगाना के प्रतीक में शामिल किया गया। एक किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल है और इसे भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा 10 सितंबर 2010 को यूनेस्को को प्रस्तुत किया गया था। 2-3 प्रारंभ में वारंगल 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश और 10वीं शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य के शासन के अधीन था। 12वीं शताब्दी में यह संप्रभु काकतीय राजवंश के नियंत्रण में आ गया। हालांकि इसके निर्माण और उसके बाद के संवर्धन की सटीक तिथि अनिश्चित है। इतिहासकार और पुरातत्वविद आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि पहले की ईंट की दीवार वाली संरचना को गणपति देव 1199 ई 1262 ई द्वारा पत्थर से बदल दिया गया था और इसे उनकी बेटी रुद्रमा देवी ने पूरा किया, जिन्होंने 1289 तक शासन किया, और उनके पोते प्रतापरुद्र द्वितीय ने इसे और मजबूत किया, जिनके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। 20 साल बाद राज्य को दिल्ली सल्तनत ने जीत लिया। 5 गणपति देव, रुद्रमा देवी और प्रतापरुद्र द्वितीय ने किले की ऊंचाई बढ़ाई, प्रवेश द्वार, चौकोर बुर्ज और अतिरिक्त गोलाकार मिट्टी की दीवारें बनवाई। इससे यह निर्माण काकतीय काल के अंत की ओर जाता है। 6 1309 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1 लाख लोगों की एक बड़ी सेना के साथ किले पर हमला किया। 7 और इसे घेर लिया। प्रतापरुद्र द्वितीय और उनके लोगों ने खुद को दुर्जेय पत्थर की दीवार वाले किले के भीतर सुरक्षित कर लिया और हमलावर सेना के साथ कई महीनों तक बहादुरी से युद्ध किया। चूंकि घेराबंदी 6 महीने से अधिक समय तक नहीं हटाई जा सकी, इसलिए प्रतापरुद्र द्वितीय ने काफूर के साथ एक युद्ध विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि उसने पड़ोसी शहरों और गांवों पर भारी तबाही मचाई थी। इस युद्ध विराम में कई कीमती खजानों के साथ उल्लेखनीय कोह-ए-नूर हीरा भी शामिल था, जिसे वह वापस दिल्ली ले गया। 8 इस घेराबंदी का वर्णन अमीर खुसरो ने किया है, जिन्होंने बताया कि कैसे किलेबंदी में एक मजबूत बाहरी कठोर मिट्टी की संरचना थी, जिसके सामने एक गहरी खाई थी, जिसे सेना द्वारा पार करने से पहले मिट्टी से भरना पड़ा था। आंतरिक किला पत्थर से बना था और एक खाई से घिरा था, जिसे मुस्लिम सैनिक तैरकर पार करते थे। खुसरो द्वारा वर्णित किला आज मौजूद किलेबंदी के 2 आंतरिक घेरों से मेल खाता है और ऊपर से दिखाई देता है। 7 जब काफूर ने आखिरकार मार्च 1310 में किला छोड़ा, तो वह 2000 ऊंटों पर इनाम लेकर गया। 8 दिल्ली सल्तनत के साथ शांति स्थापित करने की शर्तों में एक खंड शामिल था कि प्रतापरुद्र द्वितीय वार्षिक श्रद्धांजलि देगा और वह दिल्ली के सुल्तान के अधीन अपनी अधीनस्थ स्थिति को दर्शाते हुए एक सहायक राजा के रूप में प्रतिदिन दिल्ली की ओर झुकेगा। 1318 में फिर से वारंगल किले पर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की सल्तनत सेना ने हमला किया, जिसकी कमान अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खुसरो खान के हाथों में थी और उसे घेर लिया गया। आक्रमणकारियों ने खाई के पार 450 फीट 140 मीटर मिट्टी का रैंप बनाया, जिससे वे किले की पत्थर की दीवारों को तोड़कर उस पर कब्जा कर सके। प्रतापरुद्र द्वितीय ने फिर से घोड़ों और हाथियों की एक टुकड़ी के रूप में सुल्तान को एक बड़ी श्रद्धांजलि दी, जो दिल्ली सल्तनत को दी जाने वाली वार्षिक फीस बन गई। 1320 में खिलजी की जगह लेने वाले दिल्ली के तत्कालीन शासक सुल्तान घियाथ अल-दीन तुगलक ने अपने बेटे उलुग खान को वारंगल किले पर एक बार फिर हमला करने के लिए भेजा,
क्योंकि प्रतापरुद्र द्वितीय ने तुगलकों को अधिपति के रूप में स्वीकार नहीं किया था और उन्हें कर देने से इनकार कर दिया था। तीसरी और अंतिम बार किले पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल 1325 से 1351 ने हमला किया, जिसने किले पर घेराबंदी कर रखी थी। आंतरिक कलह के कारण उलुग खान को देवगिरी में पीछे हटना पड़ा। 4 से 6 महीने की अस्थायी राहत के बाद उलुग खान 1323 में 63,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ वापस आया, जो तीरंदाजी करते थे। किले पर हमला किया और 5 महीने तक दीवारों को तोड़ने के लिए क्रूर रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें लोगों की भारी क्षति हुई। यह केवल प्रतापरुद्र द्वितीय के दृढ़ प्रयास के कारण संभव हुआ, जिन्होंने किले को केवल कुछ हजार सैनिकों के साथ संचालित किया, क्योंकि उनमें से कई को ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया था और खाद्य आपूर्ति जो तुगलकों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए नागरिकों के लिए खोल दी गई थी। उन्होंने किले के बाहर की आबादी का नरसंहार किया, जिसने प्रतापरुद्र द्वितीय को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और किले के द्वार खोल दिए। तब सल्तनत की सेनाओं ने पत्थर की दीवार के भीतर और बाहर राजधानी को लूटा और नष्ट कर दिया। उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उलुग खान ने महान स्वयंभू शिव मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया, जहां राज्य देवता स्वयंभू, स्वयं प्रकट, चतुर्मुखलिंग स्वामी, भगवान शिव के 4 चेहरों वाला लिंग प्रोल्टू के शासन में 11वीं शताब्दी की शुरुआत से ही देवता माने जाते थे। मंदिर में अब जो कुछ भी दिखाई देता है वह किले के केंद्र के आसपास बिखरे हुए अवशेष हैं, जो आगंतुकों को इसकी एक बार की आकर्षक उपस्थिति और शानदार स्थापत्य सुंदरता के साथ साथ उस अवधि के उत्कृष्ट पत्थर के काम और मूर्तिकला के मूल्य की याद दिलाते हैं, जो हर किसी को विस्मय में छोड़ देते हैं। फिर तुगलकन अधिकारियों ने किले के एक तरफ एक विशाल मस्जिद का निर्माण किया, जिसे स्थानीय नायक सरदारों ने 1335 में ध्वस्त कर दिया। नर्मदा नदी के तट पर रास्ते में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1323 में आत्महत्या कर ली थी। वारंगल शहर का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया और 1324 से 1332 तक वहां शाही सिक्के ढाले गए। दिल्ली सल्तनत ने 1335 तक सुल्तानपुर पर कब्जा बनाए रखा, जब स्थानीय नायकों 72 सरदारों 10 ने एक संघ बनाया और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 11 इसके बाद किला सुल्तानपुर के नियंत्रण में आ गया। बहमनी सल्तनत गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश और बाद में हैदराबाद के निजाम के शासन के अधीन। 4 मुसुनुरी कपाया नायक 14वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्रमुख दक्षिण भारतीय शासक थे। उन्होंने किले की दीवारों में कई बदलाव किए और तब तक इसकी रक्षा की जब तक कि 15वीं शताब्दी के मध्य में बहमनी सल्तनत ने राचकोंडा के रेचेरला नायकों से इसे अपने अधीन नहीं कर लिया। 14 किले में बाद में 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच कई संशोधन किए गए, जिनमें मुख्य रूप से पत्थर की दीवार में 4 द्वारों में बारबिकन को जोड़ना और बाहरी मिट्टी की दीवार में द्वार बनाना शामिल था। 12 संरचना के अवशेष आज वारंगल के पास देखे जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खंडहरों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया है। 13